तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज का मार्केट आपने देखा ही होगा, इतना ज्यादा वोलाटाइल था, इतना ज्यादा स्विंग हो रहा था, बुल साइड भी और बेयर साइड भी, दैट इज अप डाउन, काफी ज्यादा मार्केट स्विंग हो रहा था। तो आज का जो मार्केट था वो थोड़ा रिस्की था ही, क्योंकि बहुत ज्यादा वोलाटाइल था। अगर आपने क्विक बुकिंग नहीं किया होगा प्रॉफिट्स, तो फिर आपका लॉस होने के चांसेस आज काफी ज्यादा हाई थे। मैंने आज एक ही ट्रेड मारा अगेन, क्योंकि मैं हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम एक ही ट्रेड मारता हूँ। एक ही ट्रेड मारा पी साइड में, और मैंने जल्दी से जल्दी मैंने एग्जिट कर लिया, मतलब मॉर्निंग में ही मैंने ट्रेड मार लिया था और एकदम जल्दी से मैंने एग्जिट कर लिया था। फिर कुछ 2000 के आसपास प्रॉफिट हो गया था मेरा, क्योंकि मार्केट काफी ज्यादा वोलाटाइल था आज। तो इतना जब वोलाटाइल मार्केट होता है तब यूजुअली आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए, और अगर आप ट्रेड कर भी रहे हो तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी प्रॉफिट बुक करके आपको एग्जिट करना चाहिए, ताकि आपका लॉसेस ना हो। क्योंकि ऐसे मार्केट में स्टॉप लॉस हिट जल्दी होते हैं और उसके बाद से मार्केट फिर रिवर्स हो जाता है। तो मोस्ट प्रोबेबली आपने भी इसी तरह से आज कुछ किया होगा ट्रेडिंग, और होपफुली कल का आपने वीडियो देखा होगा और उस लेवल्स के हिसाब से आपने ट्रेड्स लिए होंगे, और उसके हिसाब से आपका भी कुछ एक अच्छा आपको पोजीशन मिल गया होगा। अभी आज के वीडियो में भी हम कल के मार्केट प्रिडिक्शन की बात करेंगे, दैट इज बैंक निफ्टी, निफ्टी और सेंसेक्स में, कि कल मार्केट किस तरह से काम करेगा, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है, कौन से पोजीशंस पर आपको लॉन्ग पोजीशन लेना और एक शॉर्ट पोजीशन लेना है। ये आज के वीडियो में हम पता करेंगे। लेकिन उसके पहले अगर आप यूएस मार्केट देखें तो यूएस मार्केट में जो उनके ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स है वो एक अराउंड 30-40 पॉइंट्स के नेगेटिव पे चल रहे हैं, और जो मार्केट जो क्लोज हुआ था वो अराउंड 500 पॉइंट्स पर क्लोज हुआ था। सो मोस्ट प्रोबेबली यूएस मार्केट में भी आज आज के नाइट में, मतलब जब भी अभी ओपन होगा तभी वो फ्लैट में ओपनिंग होगा, तो उसके हिसाब से हमारे इंडियन मार्केट पे भी कुछ इफेक्ट हो सकता है। तो आज का जो मार्केट आपने देख ही लिया वो मैं आपको ग्राफ पर भी दिखाऊंगा। तो चलिए विदाउट कोई टाइम वेस्ट के सीधा चलते हैं हमारे टर्मिनल पर। तो जैसे कि आप देख सकते हो निफ्टी में, अगर मैं आपको यहाँ पर एक 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर मैं आपको बताऊं, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो कि मार्केट एकदम ऊपर चला गया था। मार्केट एकदम ऊपर चला गया था, फिर वहां से वो नीचे 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 आते गया, और फिर बाद में एक फ्लैट हो गया, फिर उसके बाद वापस से नीचे नीचे आते गया। तो ये देख सकते हो कि मार्केट जो था वो काफी ज्यादा वोलाटाइल था, और मार्केट क्लोज भी हुआ वो एक नॉर्मल एक अराउंड 0.05% के आसपास ही क्लोज हुआ। तो कल के कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखना है। तो कल के जो लेवल्स इंपॉर्टेंट है वो है, अगर मार्केट समझो गैप डाउन ओपन होता है और मार्केट 23,420 पर सपोर्ट लेता है, तो आप यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन ले सकते हो। अभी मैं अगर आपको लॉन्ग पोजीशन कहा तो समझ जाने का कि आपको मैं बाइंग के लिए कह रहा हूँ, और अगर मैंने शॉर्ट पोजीशन कहा तो आपको समझना है कि सेलिंग हो रहा है। ओके, तो 23,420 पे अगर मार्केट सपोर्ट दिखाता है तो आप यहाँ से, और मार्केट अपसाइड जाता है तो यहाँ से आप एक लॉन्ग पोजीशन ले सकते हो मार्केट में। लेकिन अगर 23,420 अगर ब्रेक करता है और डाउन साइड की तरफ आता है तो आप यहाँ पर एक शॉर्ट पोजीशन ले सकते हो। तो ये लेवल दोनों तरफ काम करेगा, दैट इज लॉन्ग पोजीशन पे भी और शॉर्ट पोजीशन पे भी। अगर मैं अपसाइड की बात करूं, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है 23,560 पर एक रेजिस्टेंस दिखाता है और उधर से मार्केट अगर रिवर्स होता है तो वहां से आपको एक शॉर्ट पोजीशन लेना है, जो कि अगेन एक आप अच्छे खासे पॉइंट्स के लिए ले सकते हो। और अगेन अगर मार्केट काफी ज्यादा गैप अप ओपन होता है और 23,780 पर अगर एक रेजिस्टेंस दिखाता है और मार्केट वहां से रिवर्स होता है तो वहां से आप शॉर्ट पोजीशन ले सकते हो। तो निफ्टी में 3 लेवल्स इंपॉर्टेंट है, 23,420 सपोर्ट दिखाता है तो आप लॉन्ग पोजीशन ले सकते हो, अगर ब्रेक डाउन करता है तो आप शॉर्ट पोजीशन भी वहां पे ले सकते हो। 23,560 पर रेजिस्टेंस दिखाता है तो वहां से आप शॉर्ट पोजीशन ले सकते हो, और अगर उसके हाई पर 23,780 पर अगर रेजिस्टेंस दिखा रहे हो और रिवर्स हो रहा है तो वहां से आप शॉर्ट पोजीशन ले सकते हो। अगर मैं अभी बात करूं सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स में भी 2 लेवल इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं मार्केट अगर 77,000 पर आता है और वहां पर अगर सपोर्ट दिखाता है तो वहां से आप एक लॉन्ग पोजीशन पर ले जा सकते हो, दैट मीन्स एक अपर साइड का मूव ले सकते हो, दैट इज 77,000 पर। और अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है 77,670 पर एक रेजिस्टेंस दिखाता है तो वहां से आप शॉर्ट पोजीशन ले सकते हो सेंसेक्स में। तो सेंसेक्स भी आज निफ्टी की तरह काफी ज्यादा वोलाटाइल था, और क्योंकि
होना भी था, क्योंकि आज सेंसेक्स की एक्सपायरी भी थी, तो उसके वजह से भी एक्सपायरी के टाइम पे मार्केट काफी ज्यादा वोलाटाइल हो जाता है। तो सेंसेक्स में भी कल के लिए दो लेवल्स इंपॉर्टेंट है, दैट इज 77,000 पर अगर मार्केट सपोर्ट दिखाता है तो आप लॉन्ग पोजीशन ले सकते हो, और 77,670 पर अगर मार्केट रेजिस्टेंस दिखाता है तो आपको वहां से शॉर्ट पोजीशन लेना है। वैसे अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी में भी तीन लेवल्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट लास्ट टाइम वीडियो में कहा था कि मार्केट जो है वो काफी ज्यादा एक स्ट्रेट पोजीशनिंग दिखा रहा है, और यहाँ पे अगर 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 आप देखोगे, अगर मैं आपको वन डे के टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर अगर मैं आपको दिखाऊं, तो मार्केट यहाँ पर हेड एंड शोल्डर पोजीशन बना रहा है। तो ये देखो, ये आप देख सकते हो, ये हेड एंड शोल्डर पोजीशन बन रहा है। तो वैसे ही अगर मैं कल के मार्केट की बात करूं, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है जिसपे आपको, जिस हिसाब से आपको पोजीशंस लेने हैं, तो मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है और 50,700 पर सपोर्ट दिखाता है, तो वहां से आप एक लॉन्ग साइड के लिए एक पोजीशन ले सकते हो, दैट इज अगर 50,700 पर पोजीशन अगर सपोर्ट दिखाता है तो। और अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है और 51,400 पर रेजिस्टेंस फेस करता है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस से मार्केट यहाँ से काफी बार रिवर्स हो चुका है, तो अगर कल भी अगर 51,400 पर रेजिस्टेंस दिखाता है तो यहाँ से आप शॉर्ट पोजीशन ले सकते हो। अगर ये पोजीशन अगर मार्केट ब्रेक करता है, ये लेवल अगर मार्केट ब्रेक करता है और 51,800 तक जाता है गैप अप ओपन होने पर भी, या तो फिर लेवल ब्रेक करने पर 51,800 पर जाता है और वहां पर अगर वो रेजिस्टेंस फेस करता है, तो यहाँ से आप अगेन एक शॉर्ट पोजीशन ले सकते हो। तो जैसे कि आप देख सकते हो, निफ्टी बैंक में तीन लेवल्स इंपॉर्टेंट है। 50,700 पर अगर सपोर्ट दिखाता है तो लॉन्ग पोजीशन लेना है, 51,400 पर अगर रेजिस्टेंस फेस करता है तो वहां से आपको शॉर्ट पोजीशन लेना है, और अगेन अपसाइड में और अगर ऊपर जाकर 51,800 पर अगर वो रेजिस्टेंस फेस करता है तो आप अगेन एक शॉर्ट पोजीशन ले सकते हो। तो ये हो गई बात आपके बैंक निफ्टी, निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में कि कल किस तरह से आप मार्केट में लेवल्स देख सकते हो और किस तरह से आप लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशन ले सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है और काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और भूलना मत। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।